अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सेनेट का मार का पहला स्टेप जो है वो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार ने अबूर कर लिया है, हासिल कर लिया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। अब अगला सेनेट का चेयरमैन का स्टेप होगा। उसके लिए भी पीडीएम के बड़ों ने फैसला किया है। जरदारी साहब ने आज नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब से रब्ता किया है और उस राब्ते में ये बात हुई है कि जो उम्मीदवार है वो अपना लाया जाएगा और उसको जिताया भी जाएगा। दोस्तों, कल के जो इलेक्शन था उसमें पीएमएलएन, पीपी, दूसरी जमातों ने जिस तरह अपनी लोगों को गाइड किया, उनको ट्रेन किया, वोट डालना कैसे है, वो भी एक बाकमाल बात थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम, जिनमें खुद इमरान खान का नाम भी आ रहा है, ताज गुल साहब आया, खासतौर पर शहरयार अफरीदी, अपना वोट जाया कर दिया। शहरयार अफरीदी साहब के बारे में जो कहा जा रहा है वैसे है नहीं है। उनका एक बयान है, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन उन्होंने वोट जाया क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, वो आपको प्रोग्राम के आखिर के हिस्से में बताएंगे। लेकिन पहले वोट जाया कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अफरीदी साहब की जुबानी सुन लें और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि अफरीदी साहब कितना सच बोल रहे हैं। ठीक थी नहीं। कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इवेंट था जिसमें हफीज शेख साहब ने, फौजिया बहन ने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की। तो मुझे मिग्रेन था और खाने के बाद इन्होंने तमाम मेंबरान को बताना था वोटिंग का तरीका, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। आज जब मैं सुबह पार्लियामेंट हाउस गया हूं तकरीबन 12 बज के कुछ मिनट पे, पहले मैंने मीडिया के साथ एंगेज किया, उसके बाद अपने चैम्बर में गया। चैम्बर के बाद जब नीचे मैं पार्लियामेंट के अंदर गया तो सबसे पहले सबसे मिलने के बाद जब मैं नीचे खड़ा हुआ और मैंने बैलेट लिए पिंक और वाइट, तो जब मैं ऊपर वोट जहां पे आप जाते हैं अमूमन प्रेसिडेंशियल और जब वोट आपने डालना होता है और सेनेट के, तो मेरे ज़हन में ये था कि वो वहां पे जो स्टाफ है और इलेक्शन कमीशन वहां सामने प्रोसेस होगा, मैं उनसे पूछ लूंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। वहां जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं यहाँ पे स्टैंप नहीं है, पेन से मैंने साइन करना है या टिक लगाना है, मैंने 2 दफा पूछा उनसे। उन दोनों साहिबान ने एक लेफ्ट और राइट पे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने वहां पे दोनों पे साइन किया अगेंस्ट हफीज शेख और फौजिया साहिबा मेरी बहन के आगे साइन किया। मैं सीधा आया, अभी मैंने वोट कास्ट नहीं किया। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा कि सर आई नीड योर गाइडेंस, मुझे ये बताएं कि स्टैंप लग तो नहीं था, ये पेन पे मैंने साइन करना था, नाम लिखना था या टिक मार्क करना था, आई नीड योर गाइडेंस। 2 दफा मैंने ये पूछा, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने जैसी वोट कास्ट किया मैं नीचे आया, अली मोहम्मद खान से मैंने पूछा, उसने कहा यहाँ तो डिजिट लिखना था। मैं दोबारा अपने मुराद सईद और आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान, मैं सीधा प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास गया। मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे उस वक्त गाइडेंस मांगी थी, तो इतने में सामने जरदारी साहब थे, तो जरदारी साहब को वो गाइड कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपने वोट डाल दी है, अब कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक। अच्छा, मुझे जो बात समझ नहीं आती ना कि शहरयार अफरीदी साहब एमएनए है, धड़ल्ले वाले एमएनए हैं, वजीर दाखिला रहे हैं, बहुत बड़ी वजारत है, अभी भी टिकामी वजारत पर है। इनको ये नहीं पता कि वोट डालना कैसे था? इस बात को कोई बिलीव कर सकता है आप में से? फिर दूसरी बात, जब आप वहां पर वोट डालने जाएं तो ये कैसे हो सकता है कि वहां पे अंदर खड़े हुए लोग आपको गाइड ना करें, जिनका काम ही ये है कि वो आपको गाइड करें। लेफ्ट पे खड़ा है, राइट पे खड़ा है, और उनसे आप पूछें कि करना क्या है और वो आपको बताएगा। ये कैसे हो सकता है? और ये हुकूमती वजीर है, हुकूमत है इनकी, इनको इनकार कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर वो आपको नहीं कुछ बता रहे तो क्या पहले वहां पे मुराद सईद, आमिर डोगर और फौजिया साहबा मौजूद नहीं थी? आप उनसे पहले नहीं पूछ सकते थे कि मुझे ये लोग नहीं बता रहे और मैं कंफर्म नहीं हूं, वोट बहुत अहमियत का हमला है, मैंने यहाँ पे क्या करना है? नहीं किया आपने। आपने साइन किए, अंदर डाले, वापस आ गया, फिर वापस आ गए, सारा ड्रामा किया आपने। वजह सर, वजह यह है कि इन्होंने वोट जाया करना था, इन्होंने हफीज शेख को वोट देना ही नहीं था। ये बिल्कुल बड़ी कन्फर्म और पक्की खबर है, इन्होंने हफीज शेख को वोट देना ही नहीं था। इनका प्रॉब्लम था बहुत बड़ा, हफीज शेख ने इनको गधा कहा हुआ है और ये दिल में लेके बैठे हुए हैं, ऊपर से माशाल्लाह पठान भी हैं। तो जब हफीज शेख ने इनको गधा कहा था तो इन्होंने तभी सोच लिया था कि कभी ना कभी तो वक्त आएगा ना, कभी ना कभी तो मौका लेंगे ना।
تو حفیظ شیخ کو ووٹ نہ دینے کی جو ریزن ہے, جو وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے شہریار افریدی کو گدھا کہا تھا اور انہوں نے اپنا بدلہ لیا اور ووٹ نہیں دیا. یہ تھی حفیظ شیخ کو ووٹ نہ دینے کی وجہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ووٹ ڈالنا کیسے ہے. یہ کمال کی بات ہے. یہ ابھی فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب اور وہاں پہ سب لوگوں کو بتایا ہے, اور جب سب لوگوں کو بتایا تو زرتاج گل صاحب تو اس میٹنگ میں تھی نا جہاں پہ کہا گیا تھا ووٹ کیسے ڈالنا, ووٹ تو وہ بھی کل ڈال کے آئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ووٹ دینا نہیں تھا. بالکل ذہن میں رکھیں دوستو. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک دوسری ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ دوستو.